अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। काफ़ी अरसे से बांग्लादेश की चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंस है मिलिट्री नीड्स के हवाले से उसको कम करने के लिए अमेरिका बांग्लादेश से कुछ मिलिट्री एग्रीमेंट्स करने का ख्वाहिशमंद है और अपने वेपन्स भी सेल करना चाह रहे हैं एज एन अल्टरनेट टू चाइनीज़ वेपन सिस्टम्स। कुछ रोज़ पहले ब्रॉडर व्यू में मैंने ये बात की थी कि अमरीकी फ़ौज का एक इम्पॉर्टेंट माहिदा होता है, एग्रीमेंट होता है अपने इत्तेहादियों के साथ, जिसको कहते हैं जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। ये माहिदा अमेरिका ने इंडिया से भी कर रखा है और बांग्लादेश के ऊपर भी इस हवाले से प्रेशर है कि आप हमारे साथ ये एग्रीमेंट कर लें। अच्छा, बड़ी एग्रेसिव किस्म की डिप्लोमेसी जारी है, मिलिट्री लेवल पर भी सिविलियन लेवल पर भी बड़ी एग्रेसिव किस्म की अमेरिका की तरफ से डिप्लोमेसी जारी है। अमेरिका की इन दिनों अगर आप देखें ना तो कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा असर जो उनका खोया हुआ असर है साउथ एशिया के ऊपर और सेंट्रल एशिया में वो उनको मिल जाए। सेंट्रल एशिया में तो कोई कामयाबी नहीं मिल रही, साउथ एशिया में बड़ा ताबड़तोड़ उनके जो एग्रेसिव डिप्लोमेसी है वो जारी है। अब जनाब एक बुरी खबर बांग्लादेश से ये आ रही है अमेरिका के लिए कि ना तो बांग्लादेश अमेरिका के साथ ये फौजी मुआहदा करने वाला है, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, जिसके लिए अमेरिका को तकरीबन श्योर था कि ये हो जाएगा, उनको ये लग रहा था कि ये हो जाएगा, उनको तकरीबन श्योरिटी थी, लेकिन नहीं होने जा रहा, वो नहीं होने जा रहा। और ना ही बांग्लादेश अमेरिका से हथियार लेने वाला है, विच मीन्स अमेरिका जहाँ पे था वहीं पे है, मतलब जहाँ पे प्रेशर डालने से पहले था वहीं पे प्रेशर अभी भी वहीं के वहीं खड़ा हुआ है। बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी मसूद बिन मोमिन ने कहा है कि हम ये फ़िलहाल कर ही नहीं सकते। द ढाका ट्रिब्यून रिपोर्ट कर रहा है कि फॉरेन सेक्रेटरी नो डिफेंस प्रोक्यूरमेंट फ्रॉम यूएस नाउ, साइनिंग जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट टू टेक टाइम। और वो कह रहे हैं कि हमारा ध्यान देखें सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पे है। द की एम इज़ टू फूस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ बिटवीन द टू कंट्रीज से मसूद बिन मोमिन। अच्छा, यहाँ पर आई हैव टू से दिस इज़ द ब्रिलियंट डिप्लोमेसी, मुझे कहना पड़ रहा है। देखिए, इनको पता है मसूद बिन मोमिन को कि ये जो कुछ मांग रहे हैं ना अमरीकी, ये चाइना के और बांग्लादेश के रिलेशंस को डिस्टर्ब करने की एक अटैम्प्ट है, ये हो जाएगा उससे। और ऐसे में अगर आप देखें, लैंग्वेज देखें तो मना भी कर दिया उन्होंने, लेकिन साथ ही साथ ज़रा बैलेंस करने के लिए अगर आप देखें तो अमेरिका की साइड पे भी थोड़ा सा उन्होंने एक रखा है कि भाई ये भी हम ये आपके साथ भी ये चाहते हैं। अगर आप में से कोई अकाउंटेंसी का स्टूडेंट है तो उसको पता होगा जो डेबिट साइड होती है क्रेडिट साइड भी उतनी ही होती है, ज़रूरी है, दोनों का बैलेंस होना ज़रूरी है, वरना वो जो ट्रायल बैलेंस होता है वो गड़बड़ हो जाता है, दबड़दूस हो जाता है और फिर वो सारी जो पीएनएल होती है और बैलेंस शीट होती है सही से कभी नहीं बनती। तो यहाँ पे अगर आप देखें ना तो जो सिविलियन डिप्लोमेसी होती है उसमें भी कुछ ऐसा ही चल रहा होता है। जब दो ताकतों के दरमियान कोई बातचीत हो रही होती है ना, कर रहा होता है कोई मुल्क, तो डेबिट क्रेडिट वाला हिसाब रखना पड़ता है। उनको भी, अमेरिकियों को भी कुछ उन्होंने कहा कि आपके साथ जो है ना हम इकोनॉमिक टाइज को हम अभी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। फ़िलहाल उनको टरखा दिया, आगे कर दिया और उधर चाइनीज़ को भी खुश कर दिया। तो बड़ी अच्छी डिप्लोमेसी है। आवर एम इज़ टू फोस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ बिटवीन दी टू कंट्रीज़, यानी कि आप वो मंसूबे लेकर आ जाएं, मोस्ट वेलकम, जो कि हमारी इकोनॉमी को बेहतर बनाए। हम तो खुद चाहते हैं आपके साथ बड़ा ज़बरदस्त हो, आप तो हमारे भाई हैं। अच्छा, ये जो मिलिट्री एग्रीमेंट ना करने वाला मामला है ना, ये जो अमेरिका करना चाह रहा है लेकिन बांग्लादेश नहीं करना चाह रहा, ये है क्या? पहले ये समझें ये चीज़ क्या है, अमेरिका बेचना क्या चाह रहा है। देखें, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट जो है ये एक यूँ समझे कि दरवाज़ा है अमेरिका से हेवी ड्यूटी मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए एक दरवाज़ा है। अगर आप अमेरिका से बड़े हथियार लेना चाहते हैं, बड़े, एक तो होता है ना छोटे दरमियाने लेवल के, उसको नहीं, वो जो बड़े हथियार होते हैं, अगर आपने वो लेने हैं तो आपको ये करना पड़ता है, ये वाला एग्रीमेंट। लेकिन फिर जाहिर है इसके साथ बड़ी बड़ी कंडीशंस भी, हथियार बड़े हैं तो कंडीशंस भी बड़ी होंगी ना, आप ये करेंगे, आप ये नहीं कर सकते, आप यूँ करेंगे, आप यूँ नहीं कर सकते, तरह तरह की चीज़ें। अब बांग्लादेश का कहना है कि देखें, इस वक्त हमें जब नीड ही नहीं है बड़े हथियारों की, तो फिर हम आपसे ये मुआहदा करें क्यों, जो कि अमेरिका करवाना चाह रहा है। जैसा कि ढाका ट्रिब्यून वैसे लिख रहा है मसूद बिन मोमिन के हवाले से कि ही मेड इट क्लियर दैट देयर इज़ नो रीज़न टू थिंक दैट बांग्लादेश इज़ गोइंग फॉर अ बिग प्रोक्योरमेंट फ्राम द यूएस। ये वही मुआहदा है वैसे जो कि अमेरिका की अंडर सेक्रेटरी विक्टोरिया नोलैंड साहिबा, मैंने ब्रॉडर व्यू में आपसे बात की थी इस पे कि विक्टोरिया नोलैंड इंपॉर्टेंट दौरे पे बांग्लादेश आई थी। ये जो 3 मुल्कों के दौरे पे आई थी, श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडिया, अंडर सेक्रेटरी हैं, बड़े अहम ओहदे पे हैं अमेरिका में। तो ये जो आई थी ना बांग्लादेश, तो
तो उस वक्त उन्होंने इस माहदे का ड्राफ्ट बांग्लादेश को दिया था और दबाव भी अमेरिका का था बांग्लादेश के ऊपर कि आप इसको साइन कर लें, लेकिन बात बन नहीं रही, अभी तक बात नहीं बन रही। एक तो बांग्लादेश किसी एक जगह से ख़ुद को बाउंड नहीं करना चाह रहा कि यार अमेरिका से ही लें, इसके बाद तो तकरीबन बाउंड हो जाएंगे कि उधर से ही लेने, इस तरह के माहदे करके बाउंड नहीं होना चाहते। दूसरा, इसमें जो मिलिट्री इंफॉर्मेशन शेयरिंग है ना और जो दीगर चीज़ें हैं, उससे वो मतलब बांग्लादेश वाले ठीक नहीं समझ रहे कि ये क्या बात हुई कि हम जो है वो मिलिट्री इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होंगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो वो भी उसको भी ठीक नहीं समझ रहे। अच्छा, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे जो मुल्क हैं ना, इनके मामलात अमेरिका का जो सबसे पावरफुल डिप्लोमेट है ना, जो ये सारी चीज़ें, ये सारे मुल्कों के मामलात देखता है, वो है जनाब असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू साहब, मोहतरम। अब पता नहीं आपने इनका नाम कभी सुना या नहीं सुना। डोनाल्ड लू साहब पाकिस्तान में बड़े फेमस हैं, ये मैं बता दूं आपको, पाकिस्तान के अंदर बहुत ही फेमस हो चुके हैं। ये वही डोनाल्ड लू है जिसका नाम कजाकिस्तान के अंदर फेल्ड रिजीम चेंज अटेम्प्ट में कहीं ना कहीं सुनने को मिला। और इसके साथ साथ ये वही डोनाल्ड लू है जिनके बारे में इमरान खान अब तकरीबन हर जलसे में इनका नाम ले लेके इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज करने में ये शख्स मुलविस है। ये नन्ना मुन्ना सा भोला भाला मासूम सा दिखने वाला डोनाल्ड लू ये मुलविस है। कल रात को भी इमरान खान ने इनका नाम लिया है कि ये जो है ना, ये यहाँ पे बैठे तमाम हरकतें यही साहब कर रहा है। जब किसी मुल्क पे इनका जोर नहीं चलता तो ये अमेरिकी जो है वो वहाँ पर हुकूमत चेंज करते हैं। 4 साल तक अमेरिका का कोई भी पॉइंट पर्सन नहीं था साउथ एशिया के लिए, ये मैं बता दूं आपको। डोनाल्ड ट्रंप साहब जब थे तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये पोस्ट खाली रखी है, उसने कहा ये पैसे वेस्ट करते हैं आप, मत रखो कोई बंदा, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर लास्ट ईयर बाइडन साहब ने जब आया ना, बाइडन बिल्कुल 360 डिग्री का यू टर्न है, यूँ समझे, बिल्कुल डिफरेंट है डोनाल्ड ट्रंप से। जब वो आया तो बाइडन ने इनको अपॉइंट कर दिया और तब से लेके अब तक नेपाल में रिजीम चेंज की कोशिश, जब से डोनाल्ड लू आया नेपाल में रिजीम चेंज की। अब ये इत्तफाक भी हो सकता है, डोनाल्ड लू कहेगा तो मैंने तो नहीं किया, अमेरिकी कह रहे हैं हमने तो नहीं किया, लेकिन इत्तफाक बता रहा हूँ आपको। चले इत्तफाक है ना, इत्तफाक चले देख लें, कोई इंसिडेंस है ऐसा ही, इनके आते ही ये सब कुछ नेपाल में हो गया, इसके बाद कजाकिस्तान में वहाँ पर भी हुआ, इसके बाद पाकिस्तान में भी हुआ, इसके बाद श्रीलंका में भी हुआ। ये सारे के सारे इनके आने के बाद की कार्रवाई हैं इत्तफाक से। बांग्लादेश को भी भाई साहब जो है ना यही देखते हैं, ये भाई साहब बांग्लादेश को, वो बांग्लादेश भी इनके अंडर में आता है। इमरान खान के वैसे इस तरह खुलेआम इनका नाम लेने के बाद अब दीगर मुल्क जो है ना वो भी इनको मशकूक नज़रों से देखने लग रहे हैं कि भाई एक मिनट, इनको ज़रा नज़र रखें, ऐसा ना हो कि हमें पता ना चले और ये इंटरफेयर करते फिर हमारे मुल्क के अंदर पता चला कि वो सरकार वहाँ पर भी धपड़दूस हो जाए। जब अमेरिका के ट्रूप्स अफ़गानिस्तान से निकल रहे थे उसके आसपास इनको अपॉइंट किया गया। इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख के मतलब अब तक जो इल्ज़ामात इन पे लगते आ रहे हैं, इनको देख के ये बात रूल आउट नहीं की जा सकती कि बांग्लादेश के अंदर भी कोई गड़बड़ करा सकते हैं अगर इनके ऊपर डिलीवर करने के लिए प्रेशर पड़ता है अमेरिकी कांग्रेस की जानिब से। क्योंकि टास्क इनका यह है कि भाई साहब आपने साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के अंदर अमेरिका की हिमायत में माहौल बनाना है तमाम मुल्कों के अंदर, और पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश के अंदर भी अमेरिका की हिमायत में उस तरह का रिजल्ट नहीं मिल रहा जिस तरह अमेरिका चाहता है। यूनाइटेड नेशंस के जब भी इजलास हो रहे हैं तो बांग्लादेश न्यूट्रल, पाकिस्तान भी न्यूट्रल है, अभी तक न्यूट्रल है, नई साइड नहीं ले रहे हो ना उनकी। तो इनसे पूछा जाता है कि भाई ये आपके अंडर में रीजन आ रहा है, ये न्यूट्रल क्यों है, हमारी फेवर में वोट क्यों नहीं डाल रहे रशिया के खिलाफ, तो इनके ऊपर प्रेशर आता है। तो चांसेस हैं कि कहीं ये काम ना दिखा दें, इस बात के चांसेस हैं। इमरान खान इल्ज़ाम लगाता है, देखिए मैं तो नहीं कह रहा हूँ, इमरान खान कहता है कि ये सारा का सारा किया कराया इस बंदे का है। इवन पाकिस्तान के अंदर भी जो प्लान था बज़ाहिर रिजीम चेंज का, वो मुझे लग रहा है कि कामयाब नहीं हो रहा। देखिए लाखों लोग सड़कों पे हैं, ये मेरे ख्याल से एक आउट ऑफ द इक्वेशन चीज़ हो गई है। मतलब इनको ये था कि 1000-2000 लोग निकलेंगे और इमरान खान चुप करके बैठ जाएगा, लेकिन वहाँ पर बात उल्टी पड़ गई है। अब अर्ली इलेक्शंस की वहाँ पे बात हो रही है, वहाँ जो है लाखों लोग, कल भी माना जा रहा है कि 1 करोड़ के लगभग लोग पूरे पाकिस्तान में बाहर निकले हैं। तो अब अगर इसी को वो कैरी ऑन करके चलते हैं, नैरेटिव इतना पावरफुल बन गया है वहाँ पे, इसी को अगर कैरी ऑन करके चलते हैं तो रिवॉल्यूशन भी आ सकता है। इस बात का भी एक ख़तरा है कि अगर बिफर गए लोग गुस्से में आके तो क्या करेंगे, फिर तहरीर स्क्वायर बन जाएगा हर शहर पाकिस्तान का। तो पीपल्स पार्टी जो सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है इस मौजूदा नई हुकूमत जो आई है,
उन्होंने अपने लोगों से कहा है कि अगले इलेक्शंस के लिए उन्होंने टिकट होल्डर्स से जो एक फॉर्मल एप्लीकेशन दी जाती है वो तलब कर ली है 30 अप्रैल तक। इससे ये नज़र आ रहा है कि कहीं ये मौजूदा जो हुकूमत है इनके माइंड में भी है कि जल्दी छुट्टी होने वाली है और वहाँ पर ये तो डोनाल्ड डू साहब जो है उनके ऊपर अगर बांग्लादेश के हवाले से, जैसे पाकिस्तान के हवाले से उन पर प्रेशर था, बांग्लादेश के हवाले से भी प्रेशर बढ़ रहा है उनके ऊपर। तो ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। ये देखना पड़ेगा कि किस हद तक जाके बांग्लादेश इनको नाराज़ कर सकता है, अमेरिकन्स को।